हाय गाइस, मैं आज प्रयागराज जा रही हूँ 39 के मौनी अमावस्या के शाही स्नान के लिए। और कल मैं विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी, परसों मेरा अयोध्या में जाना है, और ये 10 दिन मैं अपने माता और पिता के पितृ तर्पण के लिए भी आई। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई और ग्रस्त जीवन से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। उनके कहने के मुताबिक महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में ममता का पिंडदान कराने के बाद महामंडलेश्वर पद पर उनका पट्टाभिषेक किया गया। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। बयान के अनुसार किन्नर अखाड़े में ममता को यमाई ममतानंद गिरी का नाम दिया गया है। ममता ने किन्नर अखाड़ा पहुंचकर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से आशीर्वाद लिया और इसके बाद अखिल भारतीय अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से भी मिली और ममता ने इस दौरान साध्वी के कपड़े पहन लिए और अपना स्वयं का भी पिंडदान कर दिया। अब ममता नंदगिरी जी महाराज बन गई है। वो कहती है कि यह मेरा सौभाग्य है कि महाकुंभ की इस पवित्र बेला की साक्षी बन रही हूं और संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूं। बॉलीवुड की अभिनेत्री अगर इस तरह से साध्वी बनती है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसमें भी इनको महामंडलेश्वर की पदवी कैसी मिली, इसको लेकर के बहुत विवाद चल रहा है। इन्होंने आज से 23 साल पहले अपने गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी से कुपोली आश्रम में दीक्षा ली थी और ये कहती है कि अब मैं पूरी तरह से सन्यासी का जीवन बिताना चाहती हूं। इन्होंने कहा कि मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को अपना पट्टा गुरु इसलिए चुना क्योंकि आज शुक्रवार है और यह महाकाली का दिन है। कल मुझे महामंडलेश्वर बनाने की तैयारियां चल रही थी और आज महाशक्ति ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुनूं क्योंकि वह अर्धनारीश्वर का साक्षात रूप है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि कोई अर्धनारीश्वर मेरा पट्टाभिषेक करे। महामंडलेश्वर की उपाधि के लिए इन्होंने कड़ी परीक्षा देनी पड़ी। इनको सवाल भी किए गए कि मैंने 23 वर्षों में क्या किया। जब मैंने सभी परीक्षाएं पास कर ली तो मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि मिली, ऐसा ममता कुलकर्णी का कहना है। ममता कुलकर्णी कहती है कि उन्हें प्रयागराज पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है और 144 साल बाद ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं कि कोई भी महाकुंभ इस महाकुंभ जितना पवित्र नहीं हो सकता है। इनको पूछे जाने पर कि उनकी दीक्षा को लेकर कुछ संतों में नाराजगी है तो ममता जी ने कहा है कि कई लोग नाराज हैं। उन्हें लगता है कि मैं बॉलीवुड में वापसी करूंगी, लेकिन जैसी ईश्वर की इच्छा महाकाल और महाकाली की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती है, वही परम ब्रह्म है। इनको बॉलीवुड में वापसी के लिए पूछा गया तो इन्होंने कहा कि घी कभी वापस दूध नहीं बन सकता है। तो साध्वी ममता कुलकर्णी अब कभी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी भी नहीं बन सकती है। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने पीटीआई को बताया कि ममता ने आज गंगा तट पर अपना पिंडदान किया है। उन्होंने बताया कि किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ममता को दीक्षा दी है और ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि कोई इतनी बड़ी चमक दमक से निकल करके और साध्वी बन जाए। कहा तो एक हाई प्रोफाइल जिंदगी जी रही थी और कहा ये साध्वी बन गई है। और इस साध्वी बनने के दौरान भी अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ममता कुलकर्णी जब इनका पट्टाभिषेक किया जा रहा था तो ये रो रही थी। मतलब ये खुशी के आंसू थे या गम के आंसू थे, ये तो अब ममता कुलकर्णी ही जानती है। लेकिन ये एक बड़ी ही विचित्र बात है कि मतलब लोग कितने चमक दमक में जीते हैं। लोगों को लगता है कि इनकी जिंदगी बहुत ही अच्छी है, शानदार है, लेकिन आप देखिए इनका पट्टाभिषेक हो रहा है, माल्यार्पण हो रहा है, लेकिन इनकी आंखों में अभी आंसू है। तो मतलब ये अंदर से कितने टूटे हुए और दर्द लेकर के जी रहे हैं।
ये बात हम लोग इस बात से इसको देख करके जान सकते हैं कि पैसे, चमक दमक, हाई प्रोफाइल जिंदगी में भी खुशी नहीं हो सकती है। कई लोग सिर्फ मुस्कुराते हैं, लेकिन वो उनके जीवन में वो सुख नहीं होता है। अब ममता कुलकर्णी जैसी हाई प्रोफाइल और जो खुद ड्रग्स वगैरह में पकड़ी गई थी और कई दिनों तक गायब भी रही, इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया और आज वो इस तरह से साध्वी बन गई, ये सब देख करके तो बहुत ही आश्चर्य हो रहा है साथियों। ये देखिए आप, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ममता कुलकर्णी साध्वी बनी है और ये महाकुंभ में जो भी कुछ अलग हो रहे हैं, कहीं पर आईआईटीएन बाबा दिख रहे हैं, कोई फूल वाली माला बेचने वाली पॉपुलर हो रही है और वो पॉपुलर होने से खुश है, और कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर थी तो वो साधु बन गई।